हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी एग्ज़ाम्स विद काजल अग्रवाल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मेरे एसएससी सीएचएसएल स्कोर के बारे में, मेरा कितना स्कोर है। मैंने आप लोगों को अपना स्कोर कार्ड दिखाया था जिसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स मेरे लिखे हुए थे। आप मेरा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हों। आप लोगों को उस वीडियो की लिंक आई बटन में भी मिल जाएगी, चाहें तो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास कई सारे रिव्यूज़ आए जिसमें कैंडिडेट्स ने मुझसे कहा कि आप मुझे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, स्पेशली बुक्स वगैरह के बारे में बताएं जिससे हम सीएचएसएल 2020 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकें। कौन सी बुक हेल्पफुल रह सकती है इस एग्जामिनेशन के लिए। मैं आप लोगों को इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स की बुक बताऊंगी जो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सभी बुक्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो वो बुक की लिंक्स पर जाकर वो बुक वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। यह आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग कैसे परचेज़ करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास पहले से वो बुक्स हों तो आप उन्हीं से पढ़ाई करें, नई बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बुक रिवील करती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स से मैंने पढ़ाई करके अपने सीएचएसएल एग्जामिनेशन में इतना अच्छा स्कोर किया था। मैंने इस एग्जामिनेशन में 179 स्कोर किया है। और अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इंग्लिश की बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि इंग्लिश के लिए आप लोगों को किन बुक्स से तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत फेमस बुक बताऊंगी जो नॉर्मली हर कोई प्रेफर करता है एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वालों को। ये एमबी पब्लिकेशन की बुक है। मैंने इस पर कवर चढ़ाया हुआ है। मैं आपको इसका फ्रंट पेज दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ एसएससी एमबी पब्लिकेशन बुक। ये प्रीवियस सेट्स होता है एसएससी के पेपर्स का। एसएससी के इंग्लिश में प्रीवियस जो भी पेपर आए हुए हैं वो सभी आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। उनके सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत अच्छी वोकेबलरी आप लोगों को इस बुक के थ्रू मिलेगी। इस बुक की वोकेबलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है इसमें वोकेबलरी का। अगर आप लोग इसकी वोकेबलरी कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को कहीं से भी वोकेबलरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है जो आपको एंटायर एसएससी के इंग्लिश क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। ये बुक बहुत अच्छी है, मैं आप लोगों को हाईली प्रेफर करूँगी ये बुक आप लोग लें। अगर आप लोगों के पास पहले से इसका पुराना एडिशन है तो आप लोग उस एडिशन को कंप्लीट करें, उसकी वोकेबलरी कंप्लीट करें। आप लोगों को नई बुक्स खरीदनी है या नहीं खरीदनी है नए प्रीवियस पेपर्स के लिए, तो वो मैं आप लोगों को अभी वीडियो में बताऊँगी कि कैसे आप लोगों को नए प्रीवियस पेपर अप्रोच करने हैं। पुरानी बुक्स में आप लोगों के पास जितने प्रीवियस पेपर हो आप उतने एटलीस्ट कंप्लीट कीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ज़रूर खरीद दीजिए। आप लोगों को ये बुक बहुत हेल्प करेगी, चाहे आप लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे एमटीएस पढ़ रहे हो, चाहे सीजीएल पढ़ रहे हो, स्टेनोग्राफर पढ़ रहे हो, सीपीओ, जीडी, जो भी एग्जामिनेशन आप स्पेशली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमबी पब्लिकेशन बुक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी आईबी का फॉर्म भी आया हुआ है, कई लोग आईबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आईबी की तैयारी करने वालों के लिए भी ये बुक बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उसका भी इंग्लिश का पेपर एसएससी के पेपर के जैसे ही रहता है। अब मैं आप लोगों को एक और बुक रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये बुक बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिन्हें एरर फाइंडिंग में दिक्कत होती है या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में दिक्कत होती है, क्योंकि ये बुक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी है। ये उसी ध्येय को लेकर कंपाइल की गई है। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे सेट्स मिल जाएंगे, उन सेट्स के बहुत अच्छी आंसर की और एक उम्दा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे हर क्वेश्चंस के लिए। आप लोग जब इसके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बुक बहुत अच्छी है। हम लोग कई इंग्लिश के रूल्स पढ़ते हैं लेकिन उनको अप्लाई करने की बात आती है तो उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते। ये बुक आप लोगों को बताएगी कि कैसे वो रूल्स अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस में। ये बुक बहुत ही अच्छी है। मैंने इसके कवर पेज पर कवर चढ़ाया हुआ है तो आप लोगों को इसका कवर पेज नहीं दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को इस बुक का फ्रंट पेज दिखा देती हूँ। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द बुक। इस तरीके का है। यहाँ पर इसका इंडेक्स लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। शायद आप लोगों को क्लियरली ना दिख रहा हो। फर्स्टली इसमें इंग्लिश के सारे ग्रामर रूल्स दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। उसके बाद टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं जो बहुत साल पुराने हैं, काफ़ी साल पुराने तक इसमें टेस्ट पेपर दिए हुए हैं। लेकिन ये सारे टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एरर फाइंडिंग की दिक्कत को दूर करने के लिए। बुक बहुत अच्छी है।
आप लोग इसका नया एडिशन मार्केट से ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। सारी बुक्स जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस बुक का इंग्लिश मीडियम और एंग्लो हिंदी एडिशन आता है। टोटली हिंदी एडिशन इस बुक का नहीं आता है। एंग्लो हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चंस इंग्लिश में मिलेंगे, सॉल्यूशन आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश, जहाँ जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होती है वहाँ इंग्लिश में मिलेंगे, और मोस्टली एंग्लो हिंदी में आप लोगों को हिंदी में सॉल्यूशन मिलेंगे। इंग्लिश में सॉल्यूशन कम्प्लीटली इंग्लिश में दिए रहते हैं। इस बुक के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे हैं। एमबी पब्लिकेशन बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन आते हैं। हिंदी में टोटल हिंदी दिया रहता है और इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश में सॉल्यूशन मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को एसएससी की वोकैबुलरी के लिए एक बुक बताऊंगी जो स्पेशली एसएससी की वोकैबुलरी एंड टू साइनो के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है। इसका फ्रंट पेज फट गया है, मैं आपको बैक पेज दिखा देती हूँ। दिस इज द बैक पेज ऑफ द बुक। इस बुक के 3 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3। ये इस बुक का फर्स्ट वॉल्यूम है। आप लोग इस बुक का फर्स्ट वॉल्यूम लेंगे, इसमें आप लोगों को एंटो साइनो का बहुत अच्छा कंपाइलेशन मिलेगा। इस बुक के एंटो साइनो का कंपाइलेशन इतना अच्छा है कि आप लोग इसके एंटो साइनो अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंटो साइनो को लेकर ये बुक बहुत ही अच्छी है एंटो साइनो के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ प्रीवियस पेपर्स दिए हुए हैं। इसमें एक्टिव पैसिव नरेशन, वन वर्ड एरर्स, कुछ एडियम्स दिए हुए हैं, लेकिन वन वर्ड एडियम्स काफ़ी सफिशिएंट नहीं होंगे इस बुक के, आप लोगों को और भी पढ़ने होंगे। लेकिन और सारे टॉपिक क्लियर करने में ये बुक आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। आप लोगों को इस बुक के दूसरे 2 वॉल्यूम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम इसका फर्स्ट वॉल्यूम ज़रूर लेकर आइए, वो बहुत अच्छी है फॉर द पर्पस ऑफ एंटो साइनो। ये हुई इंग्लिश की बात। अब मैं आप लोगों को करंट अफेयर के रिगार्डिंग बता देती हूँ। करंट अफेयर आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं जो जीके में स्कोर करने के लिए काफ़ी मायने रखता है। करंट अफेयर आप लोग स्पीडी से तैयार कर सकते हैं। ये स्पीडी पब्लिकेशन की स्पीडी बुक होती है। ये एक मंथली मैगजीन है जो हर महीने स्पीडी पब्लिकेशन पब्लिश करती है। यह आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी। ये बुक केवल हिंदी में ही पब्लिश होती है, इंग्लिश में इस बुक को पब्लिश नहीं किया जाता है। कई कैंडिडेट पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम लर्नर्स के लिए कौन सी बुक अच्छी हो सकती है करंट अफेयर में। तो इंग्लिश मीडियम लर्नर्स भी चाहे तो ये बुक परचेस कर सकते हैं। कई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी ये बुक खरीदते हैं करंट अफेयर्स के लिए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बुक भले हिंदी में है लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी इसे पढ़ेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरी फैक्चुअल है। काफ़ी सिंपल वे में इसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर। अगर आप लोगों को पर्टिकुलर कोई वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप लोग गूगल से उनका इंग्लिश मीन निकाल कर नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ एक करंट अफेयर अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये बुक स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी फॉर द पर्पस ऑफ करंट अफेयर। ये बुक आप लोग अगर करंट अफेयर के लिए प्रेफर करेंगे तो आप लोगों को कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 तरीके से पब्लिश होती है। एक मंथली मैगजीन होती है, उसका कवर पीले कलर का होता है ऊपर से। ये ईयरली मैगजीन है। ईयरली मैगजीन और मंथली मैगजीन में अंतर इतना होता है कि इसमें लास्ट में एमसीक्यूज दिए रहते हैं, जबकि मंथली मैगजीन में एमसीक्यू लास्ट में नहीं दिए रहते हैं। बाकी दोनों बुक में कोई अंतर नहीं है, दोनों बुक हर महीने पब्लिश की जाती हैं। ये इस तरीके से एमसीक्यूज दिए रहते हैं लास्ट में, और मंथली मैगजीन जो पीले कवर की होती है ऊपर से उसमें नहीं दिए रहते हैं ये सब। नेक्स्ट बुक है जीके किरण की बुक। ये आप लोगों को वन लाइनर बुक होती है ये, जो आप लोगों की जीके की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेगी। इसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे एक स्मार्ट वे में तो आप लोगों को जीके की तैयारी कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग मुझसे रिसेंट के बारे में पूछते हैं। रिसेंट की बुक भी बहुत अच्छी है जीके की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप लोगों के पास वो बुक है तो आप लोग इस बुक को मत लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं जीके की प्रिपरेशन करने के लिए। ये इस बुक का कवर पेज है। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस किस एग्जामिनेशन के लिए ये बुक हेल्पफुल रहेगी। यहाँ इस बुक में लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस बुक के थ्रू आप लोगों की एसएससी के हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए आप लोगों को स्पीडी पब्लिकेशन लेनी पड़ेगी। लास्ट में बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के रिगार्डिंग आप लोग किरण की बुक खरीद सकते हैं। ये किरण की बुक रहती है। इसमें काफ़ी सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के क्वेश्चंस रहते हैं।
इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलेगा। मेरे पास ये 2-3 साल पुरानी बुक है जिसमें 8700 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नई जो बुक आ रही है किरण पब्लिकेशन की, उसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों के पास इससे भी कोई पुरानी बुक है या फिर ये बुक है या आपके पास कोई नई बुक है, तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप किरण की रिसेंट बुक ही ख़रीदें। आप लोग उन बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को किरण की हर बुक में, चाहे आप लोग लेटेस्ट एडिशन लें चाहे पुराना एडिशन लें, हर टॉपिक पे एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ढेर सारे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे हर टॉपिक के जो भी फॉर्मूला होते हैं। उसके बाद आप लोगों को हर टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों की मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को किरण की इस मैथ्स की बुक के अलावा कहीं और से मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से आप लोगों का पूरा मैथ्स कवर अप हो जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप लोग इस बुक कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को कहीं और से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग इसी बुक से मैथ्स में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इस बुक में हर टॉपिक पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हर टॉपिक पे क्वेश्चंस वाइज फार्मूलाज दिए हुए हैं। सभी फार्मूला आप लोगों को हर टॉपिक के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं, क्वेश्चंस के बाद सॉल्यूशन दिए रहते हैं, आंसर कीज दी रहती है। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो फिर आप लोगों को ये बुक लेनी ही लेनी है। जब भी कोई कैंडिडेट नया नया एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो ये बुक ज़रूर ख़रीदता है, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें आप लोगों को मैथ्स के सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जब आप लोग ये बुक लेकर आएंगे तो मे बी आप लोगों को एक सीडी इसके साथ फ्री मिले। जब मैं बुक लेकर आई थी तो मुझे एक सीडी इसके साथ फ्री मिली थी, जिससे हमारी ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस भी सीडी के थ्रू कर सकते हैं। इन सारे बुक्स को पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को रीजनिंग के लिए कोई बुक प्रेफर नहीं की है, क्योंकि मैंने भी खुद रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं खरीदी थी। मैंने इसके लिए केवल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, उसी से मेरी रीजनिंग की प्रिपरेशन होती है। अभी तक मैं रीजनिंग के लिए कोई भी बुक नहीं खरीदती और आप लोगों को भी कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप लोगों की रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है तो आप लोग किरण की रीजनिंग बुक ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। बस आप लोग रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर अप कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट पर आ जाइए रीजनिंग के लिए। आप लोग चाहें तो रीजनिंग के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में और उनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है। वो आप लोगों को एक ब्रीफ रिव्यू उस बुक के थ्रू मिल जाएगा और उसके बाद आप लोग सीधे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक रीजनिंग के लिए लेने से फ़ायदा ये होगा कि वो आप लोगों को कम रेट में मिल जाएगी। किरण की बुक थोड़ी महंगी आएगी। रीजनिंग के लिए आप लोगों को इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक ले लें या फिर कोई पतली सी बुक ले लें रीजनिंग के लिए, जिसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हों, जिससे आप लोगों को एक ब्रीफ रिव्यू सारे टॉपिक्स का मिल जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप लोगों की अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी और ज़रूरत हुई तो मैं नया वीडियो आपके डाउट्स पे लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।